मैं मुकेश कुमार और आप लोग देख रहे हैं MRB क्लासेस। तो आज के हम इस क्लास में देखेंगे चैप्टर 2 यानी कि बहुपद पढ़ेंगे, पोलिनोमियल पढ़ेंगे। ठीक है, तो ध्यान देना, बहुपद हम लोग पढ़ रहे हैं तो थोड़ा परिचय जान लेते हैं कि बहुपद क्या है। तो देखो यहाँ बहुपद का परिचय दिया हुआ है कि चर x में ऐसा फलन जो क्या हो px बराबर a0 प्लस a1 x1 प्लस a2 x के पावर 2 प्लस डॉट 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 इसी तरह की कहाँ तक जाता रहे an x के पावर n तक जाता है। लेकिन जहाँ a के पावर n है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए तथा x का घात r ऋणात्मक पूर्णांक हो। r ऋणात्मक पूर्णांक कहने का मतलब है कि धनात्मक हो। r ऋणात्मक मतलब ऋणात्मक न हो, ठीक है, यानी क्या हो धनात्मक हो। क्या हो धनात्मक हो, वो क्या कहलाता है बहुपद कहलाता है। तो ध्यान देना, जो बहुपद के होने के लिए शर्त है x का मान ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए जो x का वैल्यू है कितना है, कुछ नहीं तो पावर 1 छुपा हुआ है और एक जो है माइनस में नहीं है। यहाँ भी क्या है 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसमें भी x का मान जो है ऋणात्मक नहीं है, ना ही इसमें है। ठीक है, हम पावर की बात कर रहे हैं, घात की बात करें, घात ऋणात्मक में नहीं होना चाहिए, तभी वो क्या होगा बहुपद होगा। ठीक है, तो ये जो एग्जाम्पल है एक बहुपद का। ठीक है, 1 2 3 4, 3 नहीं सॉरी 4 नहीं 3 ही है यहाँ से यहाँ तक। इसमें सारा का सारा जो है x का वैल्यू क्या है धनात्मक में है, ऋणात्मक में बिल्कुल भी नहीं। इसके बाद जानेंगे बहुपद का गुणांक। बहुपद का गुणांक कोफिशिएंट ऑफ ए पोलिनोमियल। तो क्या है बहुपद का गुणांक क्या है, तो किसी बहुपद में प्रयुक्त विभिन्न पदों में चर x के गुणांक को उस पद का गुणांक कहते हैं। तो समझते हैं एक एग्जाम्पल के जरिए। कहने का मतलब ये जो बहुपद है, ये बहुपद है, इसमें चर के साथ, चर के रूप में क्या है x के ऊपर 3, x के ऊपर 2 और x, ये क्या है चर है, चर पद है। तो इसके साथ क्या है यानी x क्यूब के साथ कितना है 5, तो x क्यूब का जो गुणांक होगा कितना होगा 5 हो जाएगा। x स्क्वायर का गुणांक कितना होगा, तो x स्क्वायर का गुणांक होगा कितना होगा 3 होगा, क्योंकि x स्क्वायर के साथ कितना है 3, गुना में कितना है 3, तो x स्क्वायर का गुणांक कितना होगा 3। 7 का गुणांक कितना है, तो 7 के साथ गुना में है -7, तो x का गुना जो है -7, तो x का गुणांक कितना हो जाएगा -7। ठीक है, तो गुणांक का मतलब है कि जो चार पद के साथ गुणा में हो, जो चार पद के साथ गुणा में हो। तो हमने जाना कि x क्यूब के साथ 5 था, x स्क्वायर के साथ 3 था और x के साथ माइनस में 7 था। इसके बाद जानेंगे बहुपद का घात। बहुपद का घात डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल। तो बहुपद के घात क्या है जानते हैं, यदि कोई बहुपद एक चर में हो, एक चर में कहे का मतलब जैसे x है तो x के रूप में पूरा हो, y है तो y के रूप में पूरा हो, z है तो z के रूप में पूरा हो। तो यदि कोई बहुपद एक चर में हो तो चर के घात के अधिकतम मान को बहुपद का घात मानते हैं, यह बहुपद घात कहते हैं। परंतु यदि कोई बहुपद एक से अधिक चर का हो, एक से अधिक चर कहे का मतलब है उसमें x भी हो y भी हो या हो सकता है z भी हो, तो क्या हुआ एक से अधिक चर वाला वो बहुपद होगा। तो उसमें क्या होगा तो ध्यान देना, उसमें हम क्या करेंगे जितना भी चर है सभी के घातों को जोड़ेंगे और जोड़ने पर जो प्राप्त संख्या होगा वही क्या कहलाएगा बहुपद का घात कहलाएगा। जैसे दोनों का हम एग्जांपल देते हैं, एक चर वाला का और दो चर वाला का। तो जैसे देखो एक चर वाला का है का मतलब है जैसे कि यहाँ भी x है, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, ये सब क्या है एक चर वाला बहुपद है। ये भी एक चर वाला, ये भी एक चर वाला, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक एक बहुपद सिंगल है, लेकिन सब एक चर में है। क्या है एक चर में, यानी कि x x x x के रूप में है, x के ही रूप में है, जिसका मतलब ये है कि जो बहुपद है एक चर में है। ठीक है, अब ध्यान देना है कि इसका जो है घात कितना होगा, जो दिया गया बहुपद है इससे घात कितना होगा। तो देखेंगे x का जो घात है यानी x का जो पावर है सबसे ज़्यादा किस में है, तो सबसे ज़्यादा इसमें है, यानी कि दिए गए बहुपद में जो बहुपद का घात होगा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। समझिए, लेकिन कौन कह रहा कुछ ऐसा बहुपद रहेगा जिसका क्या होगा x ना रह के y z सब मिला हुआ रहेगा, यानी x अधिक चर रहेगा। x अधिक चर का मतलब इसमें देखो x भी है y भी है और z भी है, x भी है y भी है z भी है। यस, यहाँ से यहाँ तक क्या है एक बहुपद है जो क्या है एक से अधिक चर में, एक से अधिक चर में है। तो हम क्या करेंगे तीनों चरों को घात को जोड़ेंगे, तीनों चरों को घात बोले तो पावर को जोड़ेंगे और सबसे अधिकतम जो आएगा यानी सबसे ज़्यादा घात आएगा उसी को हम मान लेंगे बहुपद का घात। तो कहे का मतलब है कि देखिए यहाँ जोड़ते हैं तो कितना होता है हम 2 और 5 कितना हो गया 7 और 7 में 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 11, कितना हो जाएगा 11, मतलब x का पावर 2 और y का पावर 5, 7 हो गया और z का पावर 4, 7 4 कितना होगी 11। यहाँ जोड़ते हैं तो कुछ नहीं तो पावर 1 छुपा हुआ, यहाँ कुछ नहीं तो पावर कितना छुपा हुआ 1, x का पावर कितना 1 और y का पावर 1, 1 1 हो गया 2 और 2 और 4 कितना हो गया 6 और यहाँ x का पावर कितना है 7,
यहाँ 6 आता है और यहाँ कितना आता है 7 और यहाँ जोड़ने पर कितना आता है 11। तो सबसे ज़्यादा कहाँ आ रहा है इसमें से, किसमें से, इसमें से। तो हम कह सकते हैं कि जो दिया गया बहुपद उसका अधिकतम मान क्या होगा, उसका इसके घात का अधिकतम घात क्या होगा, ध्यान देना, इसके घात का अधिकतम मान होगा 11। तो इसलिए हम कह सकते हैं दिए गए बहुपद का घात कितना होगा, 11 होगा। ठीक है, यहाँ पर बोलने में थोड़ा सा गड़बड़ होगा। देखो इसके बाद क्या है, बहुपद का वर्गीकरण, बहुपद का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, देखो तो बहुपद कितने भागों में यहाँ बांटे गए, 3 भागों में। ठीक है, तो हमने यहाँ पहला एक बहुपद लिया जिसको बोलते हैं रैखिक बहुपद। कौन सा बहुपद, रैखिक बहुपद, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, तो रैखिक बहुपद क्या है, तो जिस बहुपद का घात 1 हो, कितना हो, जिस बहुपद का घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे यहाँ क्या है, x + 5 है, x + 5 है, तो x में कुछ नहीं, तो पावर कितना छुपा हुआ है 1। यहाँ कितना है 2x + 3 है, तो इसमें x का पावर कितना छुपा हुआ है 1। 3x + √5 है, तो इसमें क्या है, कुछ नहीं, पावर छुपा हुआ है 1। तो कहने का मतलब है रैखिक बहुपद में जिस बहुपद में 4 का मान कितना हो, 4 का घात कितना हो, केवल और केवल 1 हो। ठीक है, इसका व्यापक रूप क्या होता है, यानी रैखिक बहुपद का जो व्यापक रूप होता है ax + b का रूप होता है। लेकिन जो यहाँ x के साथ में a है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तब क्या कहलाएगा, वो रैखिक बहुपद होगा। ठीक है, दूसरा में क्या है, द्विघाती बहुपद। तो जिस बहुपद का घात कितना हो, 2 हो, यानी 2 घात वाले बहुपद को द्विघाती बहुपद कहते हैं। जैसे यहाँ कितना है 7x² - 3x + 4 है, यहाँ x का अधिकतम घात कितना है 2। इसका मतलब है यह एक द्विघाती बहुपद है, और द्विघाती बहुपद का जो रूप व्यापक रूप होता है कितना होता है, ax² + bx + c होता है। लेकिन यहाँ जो a है यानी x² के साथ जो a है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। चलिए तीसरा में है त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद क्या है, तो 3 घात वाले बहुपद को त्रिघाती बहुपद कहते हैं। जैसे में क्या है 2x³ + 5/3x² + 2/3x + 7। तो यहाँ देखना x का अधिकतम घात कितना है 3। तो इसका मतलब यह है कि त्रिघाती बहुपद है। ठीक है, और इसका व्यापक रूप क्या होता है ax³ + bx² + cx + d है, जहाँ a का जो मान है, किसका मान, a का मान है, वो 0 के बराबर नहीं आना चाहिए। यानी x³ के साथ कितना है 2 जो है वो 0 के बराबर नहीं आना चाहिए, यानी कि 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हमने बहुपद का कुछ परिचय जाना, यानी दूसरे चैप्टर का कुछ परिचय जाना, और हम लोग अब एक्सरसाइज 2.1 से प्रश्न उत्तर शुरू करेंगे। तो चलिए एक्सरसाइज 2.1 का जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उसको पहले सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो प्रश्न 1 में क्या कह रहा है, सही विकल्प चुने। तो चलिए सही विकल्प चुनते हैं। तो एक का एक प्रश्न में क्या है, द्विघात बहुपद ax² + bx + c का आलेख किस प्रकार होता है। अगर हम द्विघात बहुपद का आलेख खींचेंगे तो परवलयाकार होगा। परवलयाकार कहने का मतलब है, देखिए ऐसा, ये मान लीजिए कुछ ये x है, इस x'(h) यू YH है, यू Y'(h), तो इस तरीके से कुछ होगा, जैसे यू टाइप के बनता है ना, इस टाइप के, चाहे ऊपर की ओर होगा या नीचे की ओर होगा। ठीक है, लेकिन कैसा बनेगा, इस शेप में बनेगा, इसको बोलते हैं परवलयाकार बोलते हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब देखिए दूसरा में कह रहा, यदि बहुपद ax² + bx + c में यदि a इज ग्रेटर देन 0 यानी a बड़ा हो 0 से, तो ग्राफ का मुख किस ओर होगा, तो कहेंगे ऊपर की ओर। जब द्विघात बहुपद में जो a का वैल्यू है, a का वैल्यू कितना से 0 से बड़ा रहे, 0 से बड़ा रहे, तो उसका जो ग्राफ होगा ऊपर की ओर होगा, उसका मुख किसकी ओर होगा, उसका मुंह ऊपर की ओर होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ए हो जाएगा। ठीक है, तीसरा में क्या है, यदि बहुपद ax² + bx + c में यदि a इज लेस देन 0 यानी a का जो मान होगा 0 से छोटा होगा, तो ग्राफ का मुख किस ओर होगा। यदि द्विघात बहुपद में a का मान 0 से कम रहे, 0 से छोटा रहे, तो उसका जो ग्राफ होगा कहाँ बनेगा, नीचे की ओर बनेगा। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 4 में क्या है, 1 का 4 प्रश्न कह रहा, यदि बहुपद ax² + bx + c का आलेख x अक्ष को केवल एक बिंदु पर काटे तो उसके शून्यकों की संख्या होगा, तो क्या होगा, एक ही होगा। ध्यान, अगर द्विघात बहुपद में जब आलेख खींचेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, सिर्फ एक अक्ष पर केवल एक ही बिंदु पर वो टच करता हो यानी काटता हो। ठीक है, तो उस समय शून्यकों की संख्या कितना होगा, केवल और केवल कितना होगा, एक। तो इस तरीके से 4 का जो होगा कितना हो जाएगा, ऑप्शन ए में हो जाएगा।
आगे क्या है, यदि बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का आलेख एक्स अक्ष को कहीं पर नहीं काटता है तो इसके शून्यकों की संख्या कितना होगा, 0 होगा। कितना होगा, 0 होगा। एक अक्ष को कहीं टच ही नहीं करेगा तो शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, 0 होगा। ठीक है। और छठा में क्या कह रहा है, यदि किसी द्विघात बहुपद में शून्यकों की अधिकतम एवं न्यूनतम संख्या क्रमशः होगी। तो ध्यान देना, पहले अधिकतम संख्या की बात बोला, फिर न्यूनतम संख्या की बात बोला। तो देखो द्विघात बहुपद में जो शून्यकों की संख्या, शून्यकों का अधिकतम संख्या कितना होता है, 2। द्विघात बहुपद में शून्यकों का अधिकतम संख्या कितना होता है, 2 होता है। और न्यूनतम संख्या कितना होता है, तो न्यूनतम संख्या 0 हो जाता है। तब पहले कितना, अधिकतम यानी 2 और न्यूनतम बोले तो 0, यानी इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इससे आगे प्रश्न को सोल्व करते हैं। ठीक है। तो ये था जो एक का जितना भी प्रश्न था वो ऑब्जेक्टिव टाइप था, यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न था। तो इसे हम लोग ने सोल्व कर दिया। तो चलिए प्रश्न नंबर 2 को भी इसी में ही सोल्व कर लेते हैं। ठीक है। तो लघु उत्तरीय प्रश्न में आ जाते हैं। तो लघु उत्तरीय प्रश्न में जो 2 का है उसमें 3 प्रश्न दिया है। तो इसे कैसे सोल्व करेंगे, पहले प्रश्न को समझते हैं। नीचे दिए गए बहुपदों के आलेख ऊपर की ओर या नीचे की ओर खुले हुए होंगे। कहने का मतलब है कि जो बहुपद दिया हुआ है उसका जब आलेख खींचेंगे तो उसका मुंह ऊपर की ओर होगा कि नीचे की ओर होगा, यह हमको बताना। तो ध्यान देना, हमने कहा था कि एक का मान अगर कितना हो, 0 से कम हो, एक का मान कितना हो, 0 से कम हो तो उसका मुंह क्या होगा, नीचे की ओर होगा। और एक का मान 0 से ज़्यादा हो तो उसका मुंह क्या होगा, ऊपर की ओर होगा। तो हम कैसे पहचानेंगे इसमें ए कौन है, तो जानने के लिए हम देखें इसमें एक्स है कि ना, 4 के रूप में एक्स है। तो स्क्वायर वाला को देखेंगे तो स्क्वायर के साथ यहाँ कितना है, -3 है। और -3 कितना होता है, 0 से छोटा होता है। 0 से छोटा होता है, इसका मतलब इसका जो मुंह होगा नीचे की ओर होगा। कहाँ होगा, नीचे की ओर होगा। इसका आलेख खींचेंगे तो मुंह किसका ओर होगा, नीचे की ओर होगा। ठीक है। तो हमने एक का जान लिया, 2 का, एक के प्रश्न का उत्तर जान लिया। अब 2 के 2 को जानते हैं। तो ध्यान देना है, 2 के 2 में क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ में कितना है, 2। और 2 क्या है, 2 के पहले प्लस है, 2 के पहले क्या है, प्लस है। इसका मतलब ए का मान कितना है, +2। +2 कहने का मतलब है 0 से बड़ा होता है। और 0 से बड़ा, ए का मान जब 0 से बड़ा होगा तो कितना होगा, उसका जो आलेख का जो मुंह होगा ऊपर की ओर होगा। किसकी ओर होगा, ऊपर की ओर होगा। अब 2 के प्रश्न नंबर 3 को जानते हैं। तो 2 के प्रश्न नंबर 3 में है, यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ भी कितना है, -2। इसका मतलब है ए का मान कितना है, -2 है। और -2 यानी कि यह का मतलब है कि 0 से छोटा ही होगा। और 0 से जब छोटा होता है तो उसका आलेख का मुंह क्या होता है, नीचे की ओर होगा। क्या होगा, ए का मान जब माइनस में तो या 0 से छोटा तो कितना होता है, उसका मुंह क्या होता है, नीचे की ओर। अब यहाँ ध्यान देना है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, इसके साथ कोई संख्या नहीं है। तो कोई संख्या नहीं है यानी कि एक इसमें छुपा हुआ है। कितना छुपा हुआ है, एक इसमें छुपा हुआ है गुणा में। काहे कि हम एक्स स्क्वायर के साथ कितना है, एक्स स्क्वायर, देखिए एक्स स्क्वायर है हमारा, उसके साथ 1 में गुना कर देते हैं। ठीक है। एक्स स्क्वायर यहाँ हाथ में अंगूठी में लिखने का प्रयास करो। यहाँ कितना है, एक्स स्क्वायर को 1 में गुना कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि एक्स स्क्वायर है। इसका मतलब कितना है, एक इसमें छुपा हुआ है। यह कह सकते हैं कि जो यहाँ ए का मान है कितना है, 1 है। और 1 जो होता है 0 से बड़ा होता है, क्योंकि जो एक्स है वो प्लस में। तो ए का मान कितना होता है, 1 जो है 0 से बड़ा होता है। और ए का मान अगर 0 से बड़ा हो तो उसका आलेख का मुंह क्या होगा, ऊपर की ओर होगा। तो इस तरीके से 2 के प्रश्न उत्तर भी हमने जान लिया। चलिए प्रश्न नंबर 3 की ओर चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 3 में दिया है कि बिना ग्राफ खींचे नीचे दी गई बहुपदों के शून्यक को ज्ञात करना है। यानी ग्राफ भी हमको खींचना नहीं है और जो शून्यक दिया हुआ है, जो बहुपद दिया हुआ है उसके शून्यक हमें ज्ञात करना है। ग्राफ नहीं खींचना है, बिना ग्राफ के सहारे से हमें दी गए बहुपद के शून्यक को ज्ञात करना। ओके। तो चलिए हमने प्रश्न तो वहां पढ़ लिया और 3 का एक यहाँ प्रश्न हम लिख चुके हैं। ठीक है। तो हमको क्या करना है, ग्राफ नहीं खींचना है, फिर भी इसके शून्यक ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम पहले चेक कर लेंगे कि इसका शून्यक कोई शून्यक है या नहीं। तो उसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला का यूज करेंगे, एक फॉर्मूला होता है, लेकिन उससे पहले यहाँ हम क्या करेंगे, ए का मान निकालेंगे। तो ए का मान निकालने के लिए एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है, तो कितना है, इसको 1 मान लेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ बिना स्क्वायर वाला 100 होना चाहिए था। ठीक है, वो नहीं है। तो इसका मतलब बी का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और बिना एक्स वाला कितना यहाँ पे -4 है, यानी इसका मतलब है बिना एक्स वाला को क्या मानते हैं, हम सी मानते हैं। और सी का मान यहाँ कितना है, -4 है। और कौन सा फॉर्मूला का हम यूज करेंगे कि हमको जांच करना है कि ये इसका कोई शून्यक होगा कि नहीं। तो डी बराबर फॉर्मूला होता है b² - 4ac। ठीक है। तो देखो b का स्क्वायर, b बोले तो कितना का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, 4 है तो 4, ए का मान हमारा कितना है
ए का मान 1 है और सी का मान कितना है हमारा माइनस में 4 है। देखो 0 का स्क्वायर हो जाएगा 0, माइनस है तो माइनस होगा, माइनस माइनस प्लस हो गया ना, 4 एकम 4, 4 चौके 16, जोड़ने पर यहाँ कितना आता है प्लस में 16 आता है। देखिए जब डी का मान प्लस में आ जाए तो समझ जाना कि जो दिया गया बहुपद है उसका कोई ना कोई शून्यक होगा। अगर माइनस आएगा तो समझ लेना कि उसका कोई शून्यक नहीं है। तो इसका डी का मान जो है यानी कि डी का मान जो निकाले कितना आया प्लस में 16 आया, तो इसका मतलब ये है इसका कोई ना कोई शून्यक है, तो इसलिए हम इसका शून्यक निकाल लेंगे। तो मानेंगे हमारा पी एक्स बराबर, बहुपद को पी एक्स से दर्शाते हैं तो इतना को मान लिए पी एक्स बराबर क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस 4 होता है। हम यहाँ क्या करेंगे इसलिए पी एक्स बराबर कितना ले लेंगे 0 लेंगे, पी एक्स बराबर कितना लेंगे 0 लेंगे, क्योंकि हमको इसका शून्यक निकालना है। तो शून्यक निकालने के लिए यानी पी एक्स बराबर 0 लेंगे और पी एक्स की जगह पर कितना भरेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4 और बराबर लिखेंगे 0। हम क्या करना है अब समीकरण जैसे इसको सोल्व करना है तो एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर रह जाएगा और माइनस में 4 है तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस में 4 हो जाएगा। लेकिन हमको तो एक्स स्क्वायर का मान नहीं निकालना है, हमें एक्स का मान निकालना है। क्या चीज़ का मान निकालना है एक्स का मान निकालना है। तो एक्स का मान निकालने के लिए यहाँ एक्स लिखेंगे लेकिन इस पर से पावर हटाएंगे और जैसे ही पावर हटाएंगे तो इधर प्लस माइनस के साथ क्या हो जाएगा इसको उल्टा साइड में कितना है 4 रूट में चला जाएगा, कितना में अंडर रूट में आ गया। अब हम यहाँ निकालेंगे एक्स का वैल्यू, एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो प्लस माइनस 2 का जब तोड़ते हैं ना 2 का सॉरी 4 का, तो 4 के तोड़ने पर कितना आता है 2 गुणे 2। और हम जानते हैं कि अगर अंडर रूट में 2 है तो इसका मतलब है एक जोड़ा का मतलब एगो बाहर निकाल गया। तो इस तरीके से जो हमारा एक्स का मान है एक प्लस में 2 हो गया और एक माइनस में 2 हो गया। अतः जो प्रश्न नंबर 3 का जो एक है बहुपद दिया हुआ उसके शून्यकों की संख्या कितना है 2 है, जो कि कितना है 2 और माइनस 2 है। तो इसका आंसर कितना हो गया 2 माइनस 2। चलिए प्रश्न नंबर 3 के 2 को सोल्व करते हैं। तो यहाँ जो ए का मान कितना है -2, क्योंकि ए कितना है एक्स स्क्वायर के साथ में रहता है उसी को मानते हैं ए। तो यहाँ कितना है माइनस में 2 और एक्स के साथ में कितना है 4, यानी कि बी का मान कितना हो गया हमारा 4 और सी का मान यहाँ कितना है जो एक्स उसके साथ नहीं उसको मान लेते हैं सी, तो कितना है माइनस में 4। ठीक है, फिर से कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे डी बराबर, और ये जांच करना है कि इसका कोई शून्यक है कि नहीं। तो डी बराबर फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो बी स्क्वायर बी बोले तो 4 का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस 4 है तो 4, ए का मान हमारे कितना है -2 और गुणे सी का मान हमारे कितना है -4, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, 4 दूनी क्या 8 और 8 चौके 32, घटाने पर कितना आता है माइनस में 16। इसका मतलब ये है कि डी का मान कितना आ गया माइनस में 16। तो कहेंगे अगर डी का मान माइनस में आ जाता है तो कहेंगे अतः दिया गया बहुपद का कोई शून्यक नहीं है। इस तरीके से हम क्या कर देंगे लिख देंगे। तो प्रश्न नंबर 3 के 3 को सॉल्व करते हैं और ये जांच करने का प्रयास करते हैं कि इसका शून्यक हुआ कि नहीं। तो यहाँ हम क्या करेंगे, चूंकि ए का मान कितना है एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं तो 1 ले लेंगे, बी का मान कितना है एक्स के साथ कितना है माइनस में 7 ले लेंगे और सी का मान कितना हो गया तो सी का मान हो गया 12। अब हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर बोले तो -7 का स्क्वायर, -4 है तो 4, ए का मान कितना है 1 और सी का मान कितना है हमारा 12। देखो -7 का स्क्वायर का मतलब 49, माइनस माइनस प्लस हो गया क्योंकि माइनस देखो -7 का स्क्वायर का मतलब -7 गुणे -7, माइनस माइनस 2 बार मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा प्लस और 7 7 कितना होगा 49, देखिए माइनस है तो माइनस, 4 एकम 4 और 12 चौके 48 और 49 में से 48 घटाने पर कितना आ रहा है 1, यानी कि डी का मान 1 आया, वो भी कोची में आया प्लस में, तो इसका मतलब है इसका कोई ना कोई शून्यक होगा। तो हम क्या करेंगे इसका शून्यक ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो शून्यक ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ इतना को मान लेंगे, माना पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम पी एक्स बराबर 0 ले लेंगे और पी एक्स का मान कितना है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर कितना 0। अब इसको तोड़ने का प्रयास करेंगे। किसको तोड़ने का प्रयास करेंगे, हमने 9th क्लास में गुणनखंड को तोड़ने का सीखा था और कॉमन लेने के लिए जाने थे। ठीक है, 9th क्लास में, ठीक है, जिसमें वो चैप्टर ही का नाम था बहुपद का गुणनखंड।
तो जब 3 पद में दिया रहता था तो उसको 4 पद में तोड़ने का प्रयास करते थे, और उसके लिए क्या करते थे, फर्स्ट वाला को लास्ट वाला में पहले गुना करते थे। तब फर्स्ट वाला में कितना है, एक्स स्क्वायर, यहाँ थोड़ा सा कर देता हूँ, एक्स स्क्वायर है, और लास्ट वाला में कितना है, 12 है। अब दोनों को गुना करेंगे तो कितना हुआ, 12 एक्स स्क्वायर। लेकिन ध्यान देना है, यहाँ संख्या कितना आ रहा है, 12 आ रहा है, और 12 कितना तरीका से आता है, तो 1 के पहाड़ा में 12 बार में आता है, 2 के पहाड़ा में 6 बार में आता है, और 3 के पहाड़ा में 4 बार में आता है। तो इसका मतलब है, और कोई पहाड़ में आता है 12 तो नहीं आता है, इन्हीं सारे पहाड़ों में 12 आता है। इसका मतलब ये 3 तरीका में से एक तरीका को हमको चुनना होगा जो इसमें हम यूज करेंगे। ठीक है, तो हम कैसे यूज करेंगे, तो ध्यान देना, हमको वैसा संख्या ले लेना है क्रम से जिसको जोड़ने या घटाने पर कितना आ जाए, माइनस में 7 एक्स आवे। तो ध्यान देना, अगर 12 में 1 जोड़ देते तो 13 हो जाता है, और 12 में से 1 घटा देंगे तो कितना हुआ, 11 हुआ, लेकिन 7 नहीं आया। ठीक है, 6 में 2 जोड़ दिए तो कितना हुआ, 8 हुआ, और 6 में से 2 घटा दिए कितना हुआ, 4 हुआ, 7 के बराबर नहीं आ रहा। अब क्या करेंगे हम, देखो 4 में से 3 घटा दिए कितना हुआ, 1, लेकिन 4 में 3 जोड़ दिए तो कितना हुआ यहाँ पे 7, लेकिन हमको तो प्लस में 7 आ रहा है, 4 और 3 को जोड़ रहे हैं तो हम क्या करेंगे, 4 को भी माइनस में रखेंगे और 3 को भी माइनस में रखेंगे, माइनस माइनस जुड़ जाता है और क्या होता है, चिन्ह माइनस में ही रहता है, और इसी से हमको काम होगा। तो ध्यान देना कि यहाँ एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे, और यहाँ कितना लिख रहे हैं, माइनस में 3, देखो 7 एक्स में था तो इसको भी एक्स के रूप में लिखेंगे, 4 क्या है, माइनस में है तो 4 लिखेंगे, इसको भी x के रूप में लिखेंगे। ये कितना के जगह पर लिखे हैं, 7 के जगह पर, -3x और -4x, -7x होता है कि ना, यानी कि 7 को ना लिख करके हमने लिखा -3x और -4x, वाला से तो प्लस, 12 है तो 12 बराबर 0। अब हमने देखा यहाँ पे कितना पद में बदल गया, 1 2 3 4 पद में, तो 4 पद में जब बदल गया इसको क्या करेंगे, हम जोड़ा लगाएंगे, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 1 जोड़ा हो गया और यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 1 जोड़ा हो गया। ठीक है, यानी कुल मिलाकर 2 जोड़ा हो गया। अब देखो इसमें देखेंगे, इस वाला पेयर में देखेंगे कि ऐसा क्या है जो दोनों में मिल रहा है, ऐसा क्या है जो दोनों में मिल रहा है, उस चीज़ को हम कॉमन लेंगे, यानी कि बाहर निकालेंगे। तो ध्यान से देखेंगे तो यहाँ x के पावर 2 है और यहाँ कुछ नहीं है तो x है, यानी x दोनों में कॉमन है। तो ध्यान देना, यहाँ x के पावर 2 है और यहाँ x है, हमको दोनों में से वही चीज़ निकालना है जो दोनों मौजूद हो। ठीक है, यानी एक में x स्क्वायर है तो मान लेते हैं कि इसमें से x स्क्वायर निकाल लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, तो इसमें x स्क्वायर मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ x कॉमन लेते हैं, कितना लेते हैं, x, क्योंकि x इसमें से भी निकल जाएगा और x इसमें से निकल जाएगा, भले ही यहाँ कुछ बच जाएगा लेकिन हम x दोनों में से निकल पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ बच गया x स्क्वायर में से x निकाल दिए तो कितना बच गया, एगो x बच गया। ठीक है, माइनस है तो माइनस, इसमें x है तो x बाहर निकाल दिए, कितना बचा, 3। अब कहेगा कि यहाँ एक ही को x निकालें और दोनों में जोड़ रहे हैं, यहाँ गुना की दृष्टि से सोचना है, जोड़ की दृष्टि से नहीं सोचना है, यानी कॉमन लेते हैं तो एक ही को निकालते हैं लेकिन दोनों में से निकलता है। ठीक है, माइनस है तो माइनस, देखिए इसमें x है, इसमें x नहीं है, लेकिन इसमें 4 है और इसमें भी 4 है, कैसे 4 है, ये तो 12 है, नहीं वैसे नहीं सोचना है, गुना की दृष्टि सोचना है। 4 के पहाड़ा में 4 आता है और 4 के पहाड़ा में 12 भी आता है, तो क्या करेंगे हम, 4 कॉमन ले लेंगे। यहाँ कितना बचा, 4x में से 4 निकाल दिए तब बचा x। ध्यान देना, यहाँ जब माइनस में कॉमन लेते हैं तो बीच में अगर प्लस रहे तो माइनस और माइनस रहे तो प्लस हो जाता है, तो हमने क्या किया, माइनस कॉमन लेते हैं तो चिन्ह चेंज होता है, प्लस कॉमन लेते हैं चिन्ह चेंज नहीं होता, तो माइनस हमने लिया यहाँ बाहर में, तो क्या हो गया यहाँ पे प्लस है तो यहाँ हो जाएगा माइनस। अब ध्यान देना है कि 12 में से 4 घटाए ना, 12 में से 4 निकाल दिए तो कोई कहेगा कितना बचा, यहाँ 8, तो 8 नहीं बचेगा, यहाँ गुना की दृष्टि से सोचना है। 4 में कितना से गुना कर देंगे कि 12 आ जाएगा, 3 से, कितना से, 4 में कितना से गुना कर देंगे कि 12 आ जाएगा, तो 3 से, तो इसका मतलब है कि यहाँ कितना बचा है, 3 बचा है, बराबर 0 है तो बराबर 0। देखिए x -3 और x -3 दोनों चीज़ फिर से मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि एक ही चीज़ 2 जगह मिलता है तो उसको क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, यानी x -3 फिर से कॉमन ले लिए। देखो यहाँ x -3 निकाले हैं तो दोनों जगह से निकालें, यहाँ से भी और यहाँ से भी, ये मत सोचना कि यहाँ से अलग और यहाँ से अलग, नहीं, दोनों जगह से निकालें। ठीक है, कॉमन लेते हैं तो एक ही को लेते हैं लेकिन दोनों जगह से निकल जाता है, तो यहाँ से भी x -3 निकल गया, यहाँ से भी x -3 निकल गया, तो बचा यहाँ से कितना, सिर्फ x, और यहाँ कितना बचा, सिर्फ माइनस में 4, और यहाँ बराबर कितना हो गया, 0। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या जानेंगे, जब करेंगे, क्या करेंगे, जब इतना बराबर 0 लेते हैं, यानी x -3 बराबर क्या लें, 0, फिर x -4 बराबर, यानी इतना बराबर 0 लिया और इतना बराबर भी 0 लिया, तो यहाँ x का मान जो निकालेंगे कितना आएगा, माइनस में तो इधर जाएगा तो प्लस में। ठीक है, यहाँ भी जब x का मान निकालेंगे तो यहाँ माइनस में 4 है तो इधर जाएगा तो देखो बराबर बाएं साइड में, दाएं साइड में जाएगा तो क्या होगा, चिन्ह चेंज होता है। इस तरह से जो दूसरा बहुपद था उसका शून्य कितना हो गया, 3 और 4। ठीक है, तो हमने प्रश्न नंबर 3 के सभी प्रश्नों को सोल्व कर दिया, तो चलिए प्रश्न नंबर 4 को सोल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 4 दिया है, 2
कॉमा 3 एवं 4, यानी 2, 3 एवं 4 में से बहुपद 2x³ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4 का शून्यक कौन है। यानी 3 को जो दिया गया है इसमें से हमको जांच करना है कि तीनों में से कौन इस दिए गए बहुपद का शून्यक है। ठीक है, तो हमने माना कि ये px बराबर इतना है, यानी कि जो दिए गए बहुपद इतना है तथा इसके शून्यक इतना है, हमने माना है। ठीक है ना, हमको जांच करके बताना है कि वास्तव में तीनों में से कौन शून्यक है। तो शून्यक कब होगा, जब हम इसका और इसका और इसका मान किसकी जगह पर रखेंगे, x की जगह पर रखेंगे और इस बहुपद में रखेंगे। किस में रखेंगे, इस बहुपद में, और उसका मान कितना आ जाए, शून्य, यानी कि 0 आ जाए, तो वो क्या होगा, शून्यक कहलाएगा। देखो 2 है तो 2 रखें, यहाँ इंटू छुपा हुआ यानी गुना की चिन्ह दिए, यहाँ x के पावर 3, x का पावर 3 कहे का मतलब है x का मान कितना रखेंगे, देखो p x था तो p यहाँ x की जगह पर 2, जहाँ x आएगा कितना रखेंगे 2, यानी कि पहला वाला को हमने पहले लिया। ठीक है, माइनस है तो माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस 8, एक्स की जगह पर 2, प्लस है तो प्लस 4, 2 है तो 2, 2 का सॉरी यहाँ पावर 3 होगा, 2 का पावर 3 का मतलब 2 गुणे 2 गुणे 3 बार। ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 8, माइनस है तो माइनस, 2 का पावर 2 का मतलब कितना होगा 4, माइनस है तो माइनस, 8 दूना के 16, प्लस है तो प्लस, 4 है तो 4, 8 दूना के 16, माइनस में यहाँ कितना 4, माइनस में कितना 16 और प्लस में कितना 4। देखिए 16 यहाँ प्लस में है, 16 यहाँ माइनस में, 16 में से 16 के 0, 4 यहाँ प्लस में 4 यहाँ माइनस में, तो 4 में 4 के 0, कुल मिलाकर कितना गया यहाँ पे 0। ऐसे भी देखो ना, 16 में 4 जोड़ेंगे 20 और 16 में 4 जोड़ेंगे तो -20, प्लस 20 से -20 गया तो कितना हो गया 0 हो गया। तो ऐसे तो हमको शून्यक तो पहला ही वाला नजर आ गया है, लेकिन हमको जांच करने के लिए कहा तो सभी की जांच कर लेते हैं। अब की क्या करेंगे, अब की बार हम रखेंगे p कितना का मान 3 का मान, x की जगह पर कितना रखेंगे 3, यानी 2 है तो 2 रखेंगे और x की जगह पर कितना रखेंगे 3, यानी कि 3 की पावर 3, माइनस है तो माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस 8 है तो 8, एक्स का मान 3 प्लस 4, 2 एक्स का मान 3 का मतलब कितना हुआ 27, माइनस है तो माइनस एक्स के पावर 2 का मतलब हुआ 9 माइनस 8 के कितना हुआ 24 प्लस कितना हुआ 4। देखिए 27 दूने कितना हुआ 54 हुआ। ठीक है, इसको पहले जोड़ देते हैं, -9 और माइनस यहाँ 24 कितना हो गया, माइनस में 33 और यहाँ प्लस में कितना 4, 54 और 4 के जोड़ेंगे 58 हुआ, माइनस में 33, 58 में से 33 गुणा 5 में से 3 गया तो कितना, 8 में से 3 गया तो 5 और 5 में से 3 गया तो कितना बच गया 2, यहाँ कुल मिलाकर कितना हो गया 25। ठीक है, तो 25 जो है ये कितना 0 के बराबर नहीं है, यानी कि ये तो शून्यक नहीं होगा। चलो तीसरा चेक करके देख लेते हैं, एवं x का मान कितना रखेंगे 4। देखिए बहुपद है 2, x की पावर 3 है यानी कि 4 के पावर कितना हो गया 3, माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर, -8 है तो -8, एक्स की जगह पर कितना रखेंगे 4, प्लस 4 है तो प्लस 4, 2 एक्स के पावर 3 का मतलब कितना हुआ 4 चौके 16, 16 चौके 64, यानी कि 4 गुणे 4 गुणे 4, यानी 4 4 को 3 बार गुना, 3 में नहीं 3 बार 64, यहाँ कितना हुआ 4 चौके 16, 16 16 16 होगा ना, ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 8 चौके 32 प्लस में 4, 64 दूनी कितना होता है 128 और -16 -32 जोड़ेंगे -48 हो गया, प्लस में कितना हो गया यहाँ पे 4, -28 और 4 जोड़ देंगे कितना हुआ 128 और 4 जोड़ देंगे कितना हुआ 132 और यहाँ कितना हुआ माइनस में 48। अब हम घटाएंगे तो यहाँ कितना होगा 12 में से 8 गया 4 बचा, यहाँ कितना बचा 12 में से 4 गया तो कितना बचेगा 8, यानी कि हो गया यहाँ पे 84। कितना हो गया यहाँ पे घटाने पर 84 हो गया, यानी कि जब हम P4 निकालते थे कितना था 84, P3 निकालते थे कितना था 25 और यहाँ P2 निकाले थे कितना हुआ 0। तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, अतः जो 2 है Px का एक शून्यक है, यानी कि x का मान जब हमने कितना रखा 2 रखा तो कितना गया 0 हो गया, तो वही क्या कहलाएगा एक शून्यक कहलाएगा। कितना का जो दिए गया बहुपद इतना है और इतना बहुपद को क्या माने हम Px माने, यानी Px का शून्यक कितना हो गया हमारा 2, 2 को ही रखने पर कितना आ जाता है मान 0 आ जाता है। तो चलिए प्रश्न नंबर 5 को सोल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 5 में दिया है बहुपद 4x³ प्लस bx² माइनस x
5 का ग्राफ खींचे एवं इसके शून्य को भी ज्ञात करने के लिए, तो हम क्या करते हैं, पहले सबसे पहले इसके शून्य को ज्ञात कर लेते हैं, ग्राफ बाद में खींचते हैं। तो शून्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करना होगा, पहले मान लेते हैं, माना पी एक्स बराबर 4x³ प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 5। ठीक है, चूंकि हम क्या करते हैं, पी एक्स बराबर ले लेते हैं 0, कहा कि हमको शून्य का निकालना है पहले, और शून्य के जब निकालने के लिए क्या है, तो पी एक्स बराबर कितना है, 0 लेंगे। पी एक्स की जगह पर कितना रखेंगे, 4x³ प्लस 20x² माइनस एक्स माइनस 5 बराबर 0। हम पहले से देख रहे हैं यहाँ कि यहाँ 2 खंडों में पहले चार पदों में पहले से यहाँ विभक्त 1 2 3 4। तो क्या करेंगे, हम पेयर लगाएंगे इसका और इसका, और क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। कॉमन कहने का मतलब है कि दोनों में से वैसा चीज़ निकालना है जो दोनों मौजूद है, वैसा चीज़ दोनों में से निकालना जो दोनों में मौजूद हो, वही चीज़ को निकालना है। तो 4 के पहाड़ा में तो 4 आता है और 4 के पहाड़ा में 20 आता है, यानी कि 4 हम निकाल सकते हैं। यहाँ कितना एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर क्रम से पूरा निकाल सकते हैं, और यहाँ एक्स का पावर 3 है, तो इसमें भी एक्स स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ 4x³ था और 4x² निकाल लिया, तो 4 तो पूरा खत्म हो गया, और यहाँ एक पावर 3 था और निकाले यहाँ पावर कितना, x के पावर 2, यहाँ बच गया x, सिर्फ क्या बच गया, x प्लस है तो प्लस 4 का पावर में 20 कितना बार में आता है, 5 बार में। यहाँ x² था, x² पूरा निकाला हुआ है, यानी x² खत्म, माइनस है तो माइनस लिखें। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें x है तो इसमें x नहीं है, इसमें 5 है तो इसमें कोई संख्या नहीं है, तो इस सिचुएशन में कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है जो दोनों में मिले। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे, एक कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि एक दोनों में मौजूद होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ x बचा, जब हम माइनस कॉमन लेते हैं, यानी कि बाहर में जब माइनस लेते हैं तो अंदर में माइनस रहता तो क्या हो जाता, प्लस, माइनस है तो क्या हो गया, प्लस 5 बराबर कितना हो गया, 0। देखिए x प्लस 5 फिर से कौची कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। यहाँ बचा 4x² माइनस में 1। अब हम क्या करेंगे, इतना बराबर 0 लिखना भूल गए, करेंगे जब x प्लस 5 बराबर 0, इतना बराबर 0 ले लिया, फिर इधर क्या लिया, 4x² माइनस 1 बराबर कितना लिया, 0। यहाँ एक्स स्क्वायर में है और यहाँ एक्स स्क्वायर में नहीं है, तो यहाँ x का मान हो गया माइनस में 5। यहाँ क्या होगा, 4x² के 4x² माइनस है तो उधर जगह तो प्लस 1/4। यहाँ स्क्वायर हटा देते हैं। ठीक है, x बराबर प्लस माइनस 1/4। ठीक है, जब हम x पर से स्क्वायर हटाते हैं तो क्या होता है, उधर में जो भी संख्या होता है उस पर क्या होता है, रूट चढ़ जाता है। तो यहाँ प्लस माइनस के साथ हमने 1/4 पर क्या चढ़ा दिया, रूट। यहाँ x का मान प्लस माइनस के साथ क्या आएगा, 1 का हम क्या करेंगे, रूट से बाहर से आसानी से निकाल सकते हैं, 1 ही होगा। लेकिन 4 को जो रूट से बाहर निकालते हैं तो कितना होता है, 2। तो इस तरीके से जो x का वैल्यू आता है कितना आता है, 1/2 प्लस में आता है और 1/2 एगो माइनस में आता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, यहाँ x का मान कितना था, -5, यहाँ x का मान 1/2 और माइनस में 1/2 है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ त्रिघात बहुपद था, यानी कि x के ऊपर कितना था, 3 था, तो त्रिघात बहुपद कितना होता है, शून्यकों की संख्या 3 होता है। तो त्रिघात बहुपद की शून्यकों की संख्या यहाँ 3 को निकाल देंगे, 1 2 और 3। अब हम क्या करेंगे, ग्राफ के लिए मान सारणी भरेंगे, मान सारणी, लेकिन किसके लिए, ग्राफ के लिए। यहाँ लिखेंगे x, यहाँ लिखेंगे y। ध्यान देना, हमने पहले से ही यहाँ x का मान निकाला, तो x का मान यहाँ कितना है, माइनस में 5 है, तो इसका मतलब y का मान कितना आएगा, 0। यहाँ x का मान कितना है, 1/2 है, तो y का मान कितना आएगा, 0। यहाँ y का मान माइनस में 1/2 है, तो y का मान कितना आएगा, 0। बाकी घर को भी यहाँ क्या करना होगा, भरना होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, कैलकुलेशन करना होगा। क्या करेंगे, हम जो दिया हुआ है उसमें हम x का वैल्यू रखेंगे, यानी कि इतना बराबर हम कुछ लेके चलेंगे y, 4x³ प्लस
20x² माइनस एक्स माइनस 5। यहाँ क्या करेंगे, एक्स का वैल्यू जो है कितना लेंगे हम, कभी 0 लेंगे तो कभी 1 लेंगे, इस तरीके से लेते चले जाएंगे। ठीक है, और हमको देखना है जब यहाँ एक्स का वैल्यू रखेंगे तो जो भी आएगा वाई का वैल्यू आएगा। तो हम यहाँ एक्स का वैल्यू कितना रख रहे हैं, पहले 0 रख के देख रहे हैं। यहाँ एक्स का वैल्यू कितना, 0, इसको हटा देते हैं। तो वाई बराबर 4 है तो 4, और एक्स के पावर कितना है 3, तो 0 का पावर कितना हो जाएगा 3 प्लस 20। कितना हो गया 0, 20, कितना हो गया 0 माइनस, ये 0 को हटा देते हैं, कितना हो गया 5, ये पूरा 0 हो गया, ये भी पूरा 0 हो गया, बचा कितना माइनस में 5। तो ध्यान देना यहाँ हमने x का मान 0 रखा था -5 जो कि पहले से निकला हुआ है। ठीक है, तो इसको छोड़ देते हैं, x का मान आपकी कितना लेते हैं, x का मान 1 लेके देखते हैं। तो जब x का मान 1 रखेंगे तो बहुत ज़्यादा आंसर आ जाएगा। कितना आ सकता है, 4 होगा, 1 है ना, सॉरी 1 के पावर 3 होगा, प्लस 20 होगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में 1 हो जाएगा, माइनस में 5 हो जाएगा, 4 हो गया, 1 के पावर 3 है, प्लस 20 हो गया, गुणा 1 का स्क्वायर 1 हो गया, -1, और -5 कितना हो गया, -6 हो गया, 4 एकम 4, 20 एकम 20, और यहाँ कितना हो गया -6, यानी कि 24 में से 6 गया, कितना बच गया 18, कितना बच गया 18, यानी कि हमने x का मान कितना रखा 1, तो कितना आ गया यहाँ पे 18 आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, x का मान -1 रख के देखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ भी हो जाएगा माइनस, यहाँ भी हो जाएगा माइनस, तो ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, और माइनस बहुत सारा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, x का माइनस में 1 नहीं रखेंगे, x का मान कितना रख के देखते हैं, 2 रख के देखते हैं, तो कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए y 4, यहाँ 2 के पावर 3 प्लस, यहाँ कितना हो जाएगा 20, x का पावर 2 तो 2 का पावर 2, माइनस में 2, माइनस में 5, 4, यहाँ हो गया 8 प्लस 20, 2 दूना 4 माइनस 7। इसका बहुत सारा आंसर हो जाएगा, जो कि इसमें स्पेस उतना नहीं है कि हम कर सकें। तो -2 रख के देखते हैं तो कितना होता है, -2 रखेंगे तो क्या होगा यहाँ पे, माइनस में 8 हो जाएगा, ये तो प्लस में हो जाएगा, तो माइनस में 8 चौके -32 हो गया, अब 20 चौके यहाँ कितना हो गया 80 हो गया, और यहाँ कितना हो गया माइनस में 7 हो गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस में 7 हो जाएगा ना, x का मान यहाँ माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस में हो गया, तो यहाँ कितना होगा 3, कितना बच गया यहाँ पे 3, यहाँ 80 में से कितना घटा देंगे 35 घटा देंगे, 33 80 में से 35 घटाएंगे, कुछ इतना ही। हम क्या करते हैं, इतना ही को ग्राफ खींच के देखते हैं। ठीक है ना, ऐसे तो भरना और चाहिए, लेकिन इतना को ही ग्राफ खींच करके देखते हैं कितना आता है, उसके बाद हम जांच करके देखेंगे। क्योंकि यहाँ जो संख्या आ रहा है कितना आ रहा है, बहुत ज़्यादा आ रहा है। यहाँ कितना आ रहा है 45, इसमें लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, ग्राफ पेपर रहता तो उसमें थोड़ा आसान हो जाता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा मुश्किल है। तो हम क्या करते हैं, हम आलेख खींचने के लिए 2 अक्ष लेते हैं, एक्स अक्ष को भी 2 भागों में बांटा है। एक्स अक्ष इसको बोलते हैं एक्स डैश अक्ष, इसको बोलते हैं वाई अक्ष, और इसको बोलते हैं वाई डैश अक्ष, इसको बोलते हैं ओरिजिन, जो होता है हमारा मूल बिंदु। ठीक है, यहाँ कितना तक लिया गया 18 तक लेना होगा हमको। हम कितना कितना ले लेते हैं, 2 करके ले, 2 4 6 8 10 12, -2 -4 -6 -8 -10 -12। इधर भी देखते हैं, 2 4 6 8 10 12 14 16, मान लीजिए कि 20 यहाँ वाई रख देते हैं। मान लीजिए कि कितना 18 यहाँ आ रहा है, और यहाँ लेंगे -2 -4 -6 -8 -10 -12, इतना ही रह देते हैं। ठीक है, यहाँ देखना है x का मान कितना है, -5। तो x का मान -5 कहाँ होगा, यहाँ से यहाँ x है, यहाँ से यहाँ पूरा y है, तो माइनस में x इधर है, तो x का मान -5 होगा। तो x का मान -5 का मतलब 4 और 5 के बीच में यहाँ। ठीक है, यहाँ से हमको कहा रहा है 0, तो 0 का मतलब यहीं रह जाना। ठीक है, फिर क्या कर रहा है, 1/2 से 0, तो 1/2 का मतलब होता है 1 का आधा, तो 1 कहाँ है 2 और 0 के बीच में, 0 और 2 के बीच में 1 है, और इसका आधा करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे, और यहाँ से 0 जाएंगे तो इसका मतलब है कि यहीं पर रह जाना। ठीक है, उसके बाद क्या है, -2 से 0, तो -2 कहाँ है,
तो सॉरी -1/2 से 0, -1/2 का मतलब है कि आधा के आधा, 1 का आधा। तो देखो ना 0 से 2 के बीच 1 यहाँ आता है और यहाँ क्या आता है -आधा। ठीक है, इसके बाद क्या है 1/18, 1/18 यानी x का मान कितना है 1 बोले तो यहाँ आएगा और यहाँ से जाना है सीधे पूरे ऊपर में 18 जाना है, यानी कि इधर। ठीक है, यानी कि लगभग यहाँ आएगा और सभी को हम मिलाएंगे पॉइंट को, तो इस तरीक़े से टच करते हुए इसको अब बनाते हैं तो कहाँ जाता ऊपर की ओर जाता, कहाँ जाता ऊपर की ओर जाता, यानी कि इस तरीके से टच करते हुए कहाँ गया ऊपर की ओर गया। यानी कि ध्यान देना यहाँ जो एक मान था कितना था, यहाँ घात 3 वाला में एक मान कितना देखना है, घात 3 में देखना है, तो एक मान यहाँ कितना था 4 था और जो 4 है कितना है 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा इसका मुँह किसकी ओर हुआ ऊपर की ओर होगा। तो इस तरीके से हमने जाना कि ग्राफ में जो आलेख है किसकी ओर बनेगा ऊपर की ओर बनेगा। तो इस तरीके से हम मान सारणी भर करके हम क्या कर सकते हैं ग्राफ को भी खींच सकते हैं। ठीक है, हम चाहते तो इसको और भर करके खींचते हैं तो इधर में आता इसका पॉइंट आता, लेकिन थोड़ा सा यहाँ क्या आ रहा था बहुत बड़ा संख्या आ रहा था। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 6 इसी प्रकार से है कि निम्नांकित बहुपदों का आलेख खींचे एवं संभव हो सके तो इसके शून्यक भी ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे इसको पहले शून्यक ज्ञात करने का प्रयास करेंगे, पहले शून्यक ज्ञात करके बाद में आलेख खींचेंगे। ठीक है, आलेख बिल्कुल इसी तरह से होगा। तो हम क्या करेंगे हम शून्यक निकाल देंगे, बार बार ग्राफ नहीं बता सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, चूँकि अब लोग देख चुके हैं। फिर भी लगता है कि इस ग्राफ के लिए एक अलग से वीडियो बनाया है तो कमेंट करिएगा, हम अलग से बना देंगे, लेकिन इसमें अगर बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। देखिए इसका बहुपद नहीं बताया था ना, इसका बहुपद देखो -5 है, सही बहुपद का शून्यक -5 है, फिर 1/2 है और -1/2 जो कि आंसर में दिया होगा, ग्राफ नहीं दिया होगा। ठीक है, लेकिन ग्राफ हमको तो बनाना है, बनाने के लिए हमने बता दिया है किस तरीके से इसका मान निकालना है। ठीक है, किस तरह से भरना है और किस तरह से निकालना है। अगर नहीं समझ में आया है तो कमेंट करिएगा, इसके लिए एक अलग सा स्पेशल वीडियो बना देंगे। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न फिर से पढ़ देते हैं 6 का, निम्नलिखित बहुपदों का आलेख खींचे एवं संभव हो सके तो इसके शून्यक भी ज्ञात करना है। तो पहले इसमें आलेख खींचने के लिए कह रहा है। ठीक है, अगर आलेख खींच लिए तो उसके बाद क्या कर रहा है इसके शून्यक भी ज्ञात करने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं पहले इसको जांच लेते हैं कि इसका शून्यक होगा कि नहीं। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे। जिसका शून्यक नहीं होगा उसका आलेख खींचेंगे तो एक्स को टच नहीं करेगा, यानी एक्स अक्ष को टच नहीं करेगा, ये वाला अक्ष को, देखिए ये वाला अक्ष को, ये वाला अक्ष को। और देखें कि हमने जो बनाया, यानी कि इस बहुपद के सहारे से हमने जो बनाया मान सारणी बनाया, उसके सहारे से कुछ बनाया हमने ग्राफ बनाया। यहाँ 3 पॉइंट को टच कर रहा है, एक इस पॉइंट को, एक इस पॉइंट को और एक इस पॉइंट को टच कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें कितना 3 जगहों पर टच किया, तो इसका मतलब इसका बहुपद कितना है 3 है। ठीक है, तो 6 के प्रश्न नंबर 1 में है x² - 3x + 5 है। यहाँ अगर बात करें हम, यहाँ एक रूप में कितना है, तो एक रूप में 1 है, बी के रूप में -3 है एवं सी के रूप में 5 है। इसलिए डी बराबर फॉर्मूला लगाएंगे b² - 4ac। b² बोले तो कितना -3 का स्क्वायर -4, a का मान 1 और c का मान कितना है हमारा 5। रूट देखो -3 है और इसका स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा प्लस में ना हो जाएगा माइनस, 4 एकम 4, 4 5 20 और घटाने पर कितना आता है -11। डी का मान -11 आ गया, तो इसका मतलब इसका कोई शून्यक नहीं है, तो लिख देंगे अतः इसका कोई शून्यक इसका ग्राफ भी खींचेंगे ना तो ये एक्स अक्ष को टच नहीं करेगा। अब ग्राफ खींच के देख सकते हैं। तो ग्राफ खींचने के लिए हम क्या करेंगे थोड़ा सा बता देता हूं। y बराबर कितना मान लेंगे x² - 3x + 5। हम क्या करेंगे यहाँ बारी बारी से x का मान लेंगे, तो x का मान यहाँ कितना लिए 0। ठीक है, तो देखो 0 का स्क्वायर हो गया -3 हो गया, यहाँ कितना हो गया 0 हो गया +5 हो गया। ठीक है, मान सारणी भर रहे हैं, मान सारणी बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ x है वहाँ ये है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, एक और खींच देते हैं, रह देते भर लेते हैं। यहाँ कितना था 5, हमने x का मान जब रखा 0 तो y का मान कितना है 5। x का मान कितना रख के देखते हैं 1 रख के देखते हैं कितना होगा, 1 का स्क्वायर होगा माइनस होगा 3 होगा, x के जगह पर 1 रखेंगे प्लस में 5 रखेंगे, 1 का स्क्वायर 1 होगा माइनस में कितना होगा 3 एकम 3 होगा प्लस में 5 होगा, 5 1 6, 6 में से 3 का कितना होगा 3, यानी x का मान हमने 1 रखा
और y का मान कितना यहाँ प्राप्त हुआ 3। अब कि हम क्या करेंगे, x बराबर रखेंगे कितना -1। जब x बराबर -1 रखेंगे तो क्या होगा -1 का स्क्वायर -3 -1 5, क्या होगा 3 4 5 9 हो गया। कितना हो गया 9, यानी कि x का मान -1 रखा तो यहाँ कितना हो गया 9। अब क्या करेंगे हम, जब x का मान यहाँ रखेंगे 2 तो x का मान 2 रखने पर हमारे क्या प्राप्त होता है, 2 का x का पावर 2 हो गया तो 2 का पावर 2 होगा -3 गुणा 2 प्लस 5 हो जाएगा। 2 का पावर 4 माइनस कितना हो गया 6 प्लस कितना हो गया 5 हो गया। 5 4 9, 9 में से 6 गया, कितना बचेगा 3। यानी कि x का मान कितना रखेंगे 2 तो y का मान कितना आएगा 3 आएगा। ठीक है, इसी तरीके से और भी मान रख के देख सकते हैं। एक दो और रख देता हूँ, x का मान -2 रख के देखता हूँ तो कितना होगा -2 का स्क्वायर -3 गुणा -2 प्लस 5, 2 का 4 माइनस कितना होगा, यहाँ 3 था यहाँ 2 था, माइनस माइनस क्या हो गया +6 हो गया प्लस 5 हो गया। सभी के सभी क्या हो गया प्लस में हो गया तो 6 पर बहुत बड़ा संख्या जाता है तो क्या करते हैं यहाँ x का मान 3 रख के देखते हैं। कितना होता है 3 का स्क्वायर -3 गुणा 3 प्लस 5, 3 का स्क्वायर 9 होता है -9 हो गया प्लस में कितना हो गया 5। अब देखिए 3 9 में से 9 कितना हो गया, यहाँ बचेगा 5 से भी, कितना बचेगा 5, 9 में से 9 गया तो 0, यहाँ बचा +5 तो 0 5 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 5। यानी x का मान कितना रखा हमने -2, सॉरी x का मान हमने कितना रखा 3, तो y का मान कितना आया 5। इतना ही रखते हैं। ठीक है, 2 घर नहीं भरा, 1 2 3 4 5 घर हमने भरा और यहाँ क्या करेंगे आलेख खींचेंगे। ठीक है, आलेख में हमको 5 तक लेना है। यहाँ x है, यहाँ x डैश है, यहाँ y है, यहाँ y डैश है, यहाँ 0 है, यहाँ 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5। अब क्या करना है हमको, इस मान सारणी के सहारे से हमको इस पर आलेख खींचना है। तो मान सारणी कितना है 0, x का मान कितना है 0, 0 से y जाना 5, x 0 से y कितना जाना 5, यानी कि यहाँ आ गया। ठीक है, फिर क्या कर रहा है x 1 से y 3, x 1 से y 3, यानी कि कहाँ आ गया यहाँ पे आ गया। फिर कितना है -1 से 9, -1 से 9 यानी कि ऊपर 9 हमको लेना होगा, 9 हमने नहीं ध्यान दिया था, 7 8 माइनस कितना 9 हो गया ना वही, तो कितना होगा यहाँ पे -1 से 9, यानी कहाँ लेंगे हम यहाँ लेंगे सीधे। ठीक है, फिर क्या करेंगे यहाँ पे 2 से 3, यानी x 2 से हमको 3 लेना, यानी यहाँ हो गया। फिर क्या करना है हमको 3 से हमें 5 लेना है, यानी x 3 से हमको कितना लेना है 5 लेना है। x 3 यहाँ 5 कितना आता है लगभग यहाँ आएगा। अब ध्यान से देखिएगा तो सभी को मिलाएंगे, इसका मुंह तो ऊपर की ओर हो रहा है लेकिन एक साथ को टच नहीं कर रहा है, एक साथ को कहीं पे टच कर रहा है। अगर यही ग्राफ का बुक होता थोड़ा सा और अच्छा से बनता, लेकिन हमने समझाने के यहाँ प्रयास किया है। ठीक है, कि यहाँ के जो ग्राफ बना रहे हैं तो इसमें पहले ग्राफ बनाने के लिए क्या आता है, तो पहले ग्राफ बनाते तो इसी तरीके से बनाते हैं। तो इस कोई एक अक्ष यहाँ से यहाँ तक है, इसको टच किया नहीं किया तो इसका मतलब कोई शून्यक नहीं होगा। ठीक है, और हमने पहले ही बता दिया यहाँ चेक करके कि इसका शून्यक कोई शून्यक नहीं होगा। अगर इस तरीके से नहीं बनाना है तो सबसे पहले ये चेक करना होगा और हमको बता देना होगा कि इसका कोई शून्यक नहीं है। ठीक है, तो इसी तरीके से और भी प्रश्नों को सोल्व करेंगे। तो हम केवल क्या करें, बार बार हम ग्राफ नहीं बनाएंगे, चेक करके बता देंगे कि इसका शून्यक होगा कि नहीं होगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 6 के 2 सोल्व करते हैं। इसमें a b c का मान हमने पहले से लिख लिया है और हम चेक करके बता देते हैं कि इसका शून्यक होगा कि नहीं। तो ग्राफ चाहे तो आप पहले ग्राफ खींच सकते हैं, ग्राफ खींचने के लिए हमने बार बार बता दिया है। ठीक है, फिर भी नहीं समझ में आया तो हम बार बार बोल रहे हैं कि एक स्पेशल वीडियो इसके लिए बना देंगे अगर कमेंट करेंगे तो। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, तो d बराबर होता है b² - 4ac। b² बोले तो -4 का स्क्वायर करेंगे, फिर माइनस करेंगे 4, a का मान कितना है, a का मान हमारा 1 है और c का मान कितना हमारा 7 है। -4 का स्क्वायर तो 16 हो जाता है, लेकिन प्लस में -4 एकम 4 और 4 7 28, तो कितना बचा यहाँ 2, मतलब 12 हो गए, लेकिन माइनस में 12। अब ध्यान दीजिएगा d का मान जो है माइनस में है, इसका मतलब लिखेंगे आता है इसका कोई शून्यक नहीं होगा। ठीक है, यहाँ भी क्या करते हैं हम d बराबर फॉर्मूला लगाते हैं, d बराबर होता है b² - 4ac। b बोले तो -2 का स्क्वायर -4
ए बोले थे 1 और सी बोले थे कितना 9, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 एकम 4, 4 9 36, घटाएंगे तो कितना हुआ माइनस में 32। इसका भी कितना आया, डी का मान कितना आया -32 माइनस में आया। ठीक है, तो इसका भी कोई शून्यक नहीं होगा। ठीक है, तो आप चाहें तो ग्राफ पहले खींच कर सकते हैं और खींचेंगे तो इसमें एक्स, अब जब मान सारणी सही सही भरेंगे तो एक्स उस पर टच नहीं करेगा। तो हमने यहाँ क्या किया, जब एक्स का मान 0 रखा तो वाई का मान कितना आया 16 आया, एक्स का मान 1 रखा तो वाई का मान 15 आया, एक्स का मान जब -1 रखा तो वाई का मान फिर से 15 आया, एक्स का मान 2 रखा तो वाई का मान कितना आया 12, फिर से एक्स का मान -2 आया रखें तो कितना आया वाई का मान 12, एक्स का मान 3 रखा तो वाई का मान कितना आया 7 आया, फिर से जब हमने एक्स का मान -3 रखा तो वाई का मान कितना आया माइनस में फिर से कितना आया, माइनस में फिर से कितना आया तो 7 आया कितना, और आगे बढ़ा देते हैं 1 2 है। जब फिर से हमने एक्स का मान कितना रखा 4 तो वाई का मान कितना आया 0, और -4 रखा तो भी वाई का मान कितना आया 0 ही आया। अब हम क्या करेंगे, हमको ऐसा लेना है कि 16 तक ऊपर ले, ऐसा हमको लेना होगा ग्राफ में। तो हम क्या किए, नीचे में यानी कि नीचे में माइनस में नहीं है, यानी कि ऊपर की ओर हमको ज़्यादा लेना होगा, और माइनस में 4 तक लेना होगा। तो हम यहाँ से यहाँ एक्स एच खींचे, यहाँ एक्स डैश एच, ये ओरिजिन हो गया, वाई डैश एच हो गया, ये हो गया वाई एच, सॉरी वाई हो गया वाई डैश एच। अब हम यहाँ लेते हैं एक नहीं, एक लेंगे तो नहीं चलेगा, 2 4 6 8 10 12, -2 -4 -6 -8 -10 -2 -4 -6 -8 2 4 6 8 10 12 14 16 18। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, इसके सहारे से हम इसमें मान रखते हैं। ठीक है, हमारा जो प्रश्न है उसको पहले दिखा देते हैं। कितना 7 का जो प्रश्न है, 7 में बहुपद 16 माइनस एक्स स्क्वायर का आलेख खींचें तथा ग्राफ से निम्नलिखित का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। पहले शीर्ष ज्ञात करने के लिए, फिर शून्यक ज्ञात करनी, फिर शून्यकों का योग, फिर शून्यकों का गुणनफल, फिर शून्यकों का योग का गुणनफल, शून्यकों को योग एवं गुणनफल दोनों ज्ञात करने के लिए कहा। यानी कुल मिलाकर इसमें कितना 4 नहीं 5 प्रश्न दिया है, तो 7 में 5 प्रश्न को हमको सोल्व करके बताना भी होगा। ओके, देख लीजिए ढंग से, प्रश्न को पढ़ लीजिए फिर से। उसी प्रश्न से हमने यानी 7 के प्रश्न से हमने कुछ किया, ये मान सारणी तैयार किया, जो कि इधर देखिए, इधर रफ में है, इधर रफ में है, हमने रफ किया है, और ये एक लाइन को खींच दिए ग्राफ बनाने के लिए। तो पहले का आ रहा है कुछ कितना से 0 से 16 जाना है, यानी x 0 और y कितना जाना है 16, यानी कि इसका मतलब है कि यहाँ पर हमें रहना है। ठीक है, कहाँ पर रहना है, यहाँ पर। फिर क्या कह रहा है, x 1 से y 15 जाना है, x जो है 1 है, 1 बोले तो 2 और 0 के बीच, और यहाँ से कितना जाना है हमको 15, तो 15 तो बोले तो 14 और 16 के बीच में, 14 और 16 के बीच में। तो यहाँ से अगर हम जाएँ तो समथिंग यहाँ आएगा, समथिंग यहाँ आएगा। फिर कुछ कह रहा है -1 से 15 जाना, तो -1 बोले तो यहाँ 2 और 0 के बीच में, -1 से अगर 15 जाएँ तो लगभग यहाँ आएगा। फिर क्या कह रहा है 2 से 12 जाना है, तो x का मान 2 है, x का मान 2 प्लस में, तो +2 इधर है, और 12 का जाना है, तो 12 कहाँ जाएंगे, तो यहाँ से अगर 12 जाते हैं तो कहाँ आते हैं, सीधे यहाँ आते हैं। ठीक है, ध्यान देना। फिर उसके बाद क्या है, फिर कह रहा है -2 से 12, तो -2 से 12 जाएंगे तो लगभग इसी के सामने आएगा यहाँ पे। फिर क्या कह रहा है कि 3 से 7 जाना, तो 3 से 7 जाएंगे तो 2 और 4 के बीच में 3 होता है, 3 से 7 हमारा कहाँ आएगा, यहाँ समथिंग आएगा यहाँ पर। और यहाँ भी क्या है -3 से 7 जाना, तो -3 से 7 यानी कि कितने लगभग समथिंग यहाँ पर आएगा। फिर क्या कर रहा है 4 से 0 जाना है, तो 4 से 0 जाने का मतलब है कि 1 से 4 और y 0, तो इसका मतलब है कि कुछ यहाँ रह जाना, सॉरी यहाँ यहीं रह जाना। फिर -4 से 0, तो -4 से 0 का मतलब है कुछ यहीं रह जाना, और सभी को मिलाएंगे तो किस तरह से आलेख बनेगा। इसको टच करते हुए देखो, हमने तो यहाँ कोई
इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग नहीं किया है, ऐसे करते हुए कहाँ से आएगा, 4 से आएगा, ठीक है। ये माने इसको टच करते हुए आएगा, ठीक है, इसको टच करते हुए आएगा। अब ध्यान देना है कि यहाँ एक अक्ष पर, कहाँ टच हो रहा है, एक +4 के पास, एक -4 के पास, एक +4 के पास, एक -4 के। हमने जो ग्राफ खींचा उसका मुख किसके ओर हुआ, नीचे की ओर हुआ। क्यों नीचे की ओर हुआ, ध्यान देना। यहाँ जो एक्स स्क्वायर है वो क्या है, माइनस में है, और एक्स स्क्वायर में ए छुपा होता है, यानी कि ए का मान कितना यहाँ पर -1 है। तो इससे तो पता चल गया इसका जो क्या होगा, इस आलेख का मुख होगा नीचे की ओर होगा। लेकिन इसमें जो शून्य ज्ञात करने के लिए कहा, ठीक है, तो शून्य ज्ञात करने के लिए जो प्रश्न हमारा है कितना है, कितना यहाँ पे, इसका शीर्ष ज्ञात करने के लिए कहा ना, शीर्ष पहला स्थान पर कुछ कहा, शीर्ष ज्ञात करने के लिए 7 का 1 में, उसी का हम प्रश्न दिखा रहे हैं। तो शीर्ष ज्ञात करने के लिए कहा, तो शीर्ष कितना है, तो हम देखेंगे इसमें, किस में देखेंगे, मान सारणी में। शीर्ष बोले तो सबसे ज़्यादा वाला, टॉप वाला कितना मान है, तो सबसे बड़ा ज़्यादा संख्या वाला कितना, 16 है कि नहीं है, यानी कि ध्यान देना। तो हमको इससे क्या ज्ञात होगा, 0 को भी लेना होगा और 16 को लेना होगा, यानी x का मान भी लेना होगा और y का मान होगा। तो शीर्ष कितना होगा, 0 से 16, यानी कि पहला आंसर इसका कितना हो गया, पहला आंसर कितना हो गया इसका, शीर्ष निकालने के लिए कहा तो 0 से 16 हो गया। दूसरा में कुछ कहा शून्य को निकालने के लिए, तो शून्य को निकालने के लिए हम ध्यान देंगे कि जो यहाँ x पर जो टच कर रहा, कहाँ, एक 4 के पास टच कर रहा, एक 4 के पास टच कर रहा और एक -4 के पास टच कर रहा, एक 4 के पास और एक -4 के पास। इसका जो शून्य हो गया, यानी कि दूसरा नंबर का आंसर हो गया, कितना हो गया, +4 -4, ठीक है। फिर तीसरा नंबर में कहा, तीसरा नंबर का शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, तो शून्यक तो हमने अभी निकाला और इससे योगफल करेंगे, यानी कि 4 को जोड़ेंगे -4 के साथ, तो कितना आएगा, देखो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, और 4 में से 4 जगह तो कितना होगा, इतना। तो दोनों शून्यकों का योग यानी जोड़ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 आंसर आएगा। ये प्रश्न नंबर तीसरा था, यानी कि 7 का 3। 7 का 4 में क्या कर रहा है, शून्यकों का गुणनफल, ध्यान दीजिए, शून्यकों का कुछ कर रहे हैं यहाँ पे, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल का मतलब है कि 4 को गुणा करेंगे -4 के साथ, कितना होगा, -16। 5 में प्रश्न क्या कहा, 5 में कहा, यानी 7 के 5 में कहा शून्यकों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात करने का सूत्र है। तो शून्यकों का योगफल और ज्ञात करने का सूत्र लिखने के लिए कहा ना, तो शून्यकों का योगफल और गुणनफल ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है, ध्यान देना, शून्यकों का योगफल ज्ञात करने के लिए जो सूत्र होता है -b/a होता है, और शून्यकों को गुणनफल ज्ञात करने के लिए जो सूत्र होता है c/a होता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आंसर हो गया पूरा। तो चलिए अब हम लोग जानेंगे प्रश्न नंबर 8 को सोल्व करेंगे, ठीक है, इसी में समझ लेंगे। करा निम्नलिखित में से कौन ग्राफ एक रैखिक बहुपद या एक द्विघात बहुपद को निरूपित करते हैं, प्रत्येक स्थिति में बहुपदों के शून्यकों को भी ज्ञात करना है, ठीक है। अब ध्यान देना, हमें कहा ये जो ग्राफ इतना सारा दिया है इसको बताना है, तो सीधा लाइन अगर खींचा रहे तो समझना एक रैखिक बहुपद होगा। कैसा होगा, एक रैखिक बहुपद होगा, यानी कि ये भी एक में जो है वो एक रैखिक बहुपद है, ये भी एक रैखिक बहुपद है। अब ध्यान देना, यहाँ 2 में जो 3 में है, 1 2 तो एक रैखिक बहुपद हो गया, 2 में क्या है, ये ऐसा का, इसका मुंह ऊपर की ओर हो या नीचे की ओर हो, ये क्या होगा, द्विघात बहुपद होगा। तो ये भी द्विघात बहुपद है, ये भी द्विघात बहुपद है, ये भी द्विघात बहुपद है। इसका लाइन सीधा है तो एक रैखिक बहुपद है, और इसका लाइन क्या है, टेढ़ा है, यानी कि कचिए परवलयकार है, ये क्या होगा, द्विघात बहुपद होगा, ठीक है। तो हमने जाना कि रैखिक बहुपद का आलेख सीधा होता है और द्विघात बहुपद का जो आलेख होता है परवलयकार होता है, ठीक है। बाकी जो आंसर है इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में।